ओ नो, ये मैंने क्या कह दिया? ये साक्षी और मोंटी मुझे शक की नजरों से देख रहे हैं। मुझे कौन भाग गया जी? आंटी जी, वो देखिए ना, साइट पे वर्कर्स काम छोड़कर भाग गए हैं। वो और पैसों की डिमांड कर रहे हैं। मुझे इमीडिएटली जाना होगा वहाँ। हाँ जी, तो कोई बात नहीं बेटा जी, आप जाओ, काम तो ज्यादा जरूरी है। पर जी वो शाम को ना खाने के लिए आ जाना, साथ ही खाएंगे। हैं जी? जी ओके। हर वक्त काम की लगी रहती है इसको। अबे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ और ढूंढो उनको चारों तरफ। जाओ। चल 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 चल। अभी ये तो यहीं पर बैठा है, हम लोग निकलेंगे कैसे? कोई बात नहीं तेरे, थोड़ी देर में ही निकल जाएगा यहाँ से, फिर हम निकल जाएंगे, चिंता मत करो। और नहीं निकला तो? अरे कैसे नहीं निकलेगा? अगर नहीं निकला तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना हम लोग। ओके रवि, दिन से रात हो गई है, ये तो यहीं पर बैठा है, क्या करे, कैसे भागे यहाँ से? दीपिका 2 मिनट रुको, शायद इसकी नींद खुल जाए और ये भाग जाए यहाँ से। सो तो ये ऐसे रहा है जैसे खुद का घर हो। एक आइडिया दीपिका, क्या? इसने बहुत परेशान किया है, कसम से बता रहा हूँ मैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको ना ऐसा कोटा झाड़ू। प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत करो, फालतू में तुम ऐसा कुछ करोगे, वो चीखेगा चिल्लाएगा, उसके गुंडे उसकी आवाज सुन लेंगे और फिर हमें पकड़ लेंगे। तुम बस ये सोचो कि हम भागे कैसे यहाँ से। अरे दीपिका, गुंडे पता नहीं कहाँ जंगलों में घूम रहे हैं। धीरे बोलो, धीरे। उसने पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको छुड़ाऊं। प्लीज मेरे लिए ऐसा कुछ मत करो। देखा, सुनो ना प्लीज, बचपन में हमने ऐसी बहुत सारी वो की ना शैतानियां। जब कोई सो रहा होता है तो हम परेशान करते हैं, डराते हैं उसे। कुछ ना कुछ तो उसके साथ भी करना चाहिए हमें, मजा आएगा। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे रही हूँ, तुम्हें जो करना है करो। यार तुम देखो, मेरी बात सुनो ना, इसको पता भी नहीं चलेगा। मैं चुपचाप इसे मतलब डराकर या परेशान करके आ जाऊंगा। अच्छा, कैसे डराओगे यहाँ पर? कैसे कैसे कैसे, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। कुछ सांप। सांप तो इस तरफ आ रहा है, हमारी तरफ। आइडिया, एक काम करता हूँ, मैं ये सांप ना इसके ऊपर छोड़ के आया था। ये तो सो रहा है, इसको मालूम नहीं चलेगा। कोई फायदा नहीं है उसका। क्यों? क्योंकि ये वाला सांप जहरीला नहीं होता, कुछ नहीं करेगा ये। लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे स्कूल में बताते हैं कि ये वाला सांप बिल्कुल जहरीला नहीं होता। अच्छा, तुमने पीएचडी करके रखी हुई सांपों के अंदर। पीएचडी करने की क्या जरूरत है? तो स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करती थी, एकदम सीरियस होकर, बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, टॉपर थी मैं, इसलिए मुझे सब कुछ पता है। ये सांप कुछ नहीं करेगा। ये सांप जहरीला नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें मालूम है और मुझे मालूम है, उसको तुम्हें ना मालूम है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चुपके से इस सांप ना उसके ऊपर लटा के आ जाऊँ। क्यों कर रहे हो ये सब? मत करो ना। मजा आएगा, आज ड्रामा देखने को मिलेगा ना, आराम से जाऊंगा। क्या हुआ बे, मिल गए क्या दोनों? अबे क्या गुदगुदा रहे हो तुम? दीपक, साजिद, अल्ताफ, सांप! सांप मेरे ऊपर बैठा है, तुम लोग क्यों डर रहे हो? हटाओ इसे। साजिद, हटा दे सांप। तुम दोनों रुको, मैं डंडा लेकर आता हूँ। भाई, मैंने जिंदगी में पहली बार असली का सांप देखा है, और तुम लोग कहते हो कि मैं उसको पकड़ूं, उसको मार के भगाऊं? नहीं। अरे बेवकूफ, तेरे ही फायदे की बात कर रहा हूँ।
सुन, उस्ताद जी तुझसे नाराज क्यों रहते हैं पता है? क्योंकि तू हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता है। अब अगर तूने ये बहादुरी वाला काम कर दिखाया ना, उस्ताद जी खुश हो जाएंगे। अरे तुझे अपना चेला बना लेंगे। अब जा मेरे बेटी के शेर दिखा दे। आज तेरे पास जलवा है मौका दिखाने का। आज रंग जमा दे उस्ताद के सामने। जा, ये ले डंडा लाया हूँ। ले 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 ले। जल्दी दोबारा मैंने अपनी जान बचाई है। मैंने शादी को बताया। बकवास बंद कर। सांप क्या लेकिन ये लड़का लड़की कहाँ गए? साला सुबह से रात हो गई, एक लड़का लड़की नहीं ढूंढ सके तुम लोग। और ढूंढा तो और ढूंढो, जाओ निकलो यहाँ से। ठीक है उस्ताद जी। पक्का लेकर आइए। मैंने अपनी जान बचाई है उस्ताद जी। रवि, मैंने कहा था ना तुमसे, इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा। हम भाग भी जाते अभी तक तो। अब क्या करें? क्या करना क्या है देखते हैं। क्या कहा था तुमने? अपने बलबूते पर एमएलए बने। एमएलए बन के क्या कमाल दिखाया तुमने? इस तरह के इडियट गुंडे पाल रखे हैं तुमने कि 2 लोगों को कंट्रोल करके नहीं रख सके वो। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। कंट्रोल की बात कर रही हो। सारे प्रॉब्लम की जड़ तुम्हारा और रवि है। अगर उसे कंट्रोल में रखा होता ना, आज देवी का मेरे पास होती। पागल आदमी। लिसन, खबरदार जो मेरे रवि के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा तुम तो जल रहे होगे ना कि रवि तुमसे ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। हाँ? उसके सामने तुम चीज क्या हो? दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? अगर मेरा बस चलता ना, कीड़े मकोड़ों की तरह कब का उसे मसल देता। गनीमत है कि जिंदा छोड़ा उसे अब तक मैंने। कोई तो है जिससे वो बातें कर रही है ना। हाँ मोंटी, लेकिन ये बंदा है कौन? नजर ही नहीं आ रहा है। इसकी शक्ल ही दिखाई नहीं दे रही यहाँ से तो। नाउ लिसन, मैं अपने रवि की कोई बुराई नहीं सुनूंगी। अपनी हद में रहो और इस तरह मुझसे लड़ने से बेटर ये होगा कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ढूंढो। सोल्यूशन? अब कौन सा सोल्यूशन? अरे सोल्यूशन तो तुमने दिया था, भूल गए सोल्यूशन को? यही बोला था ना कि अगर वो दोनों भाग के घर गए तो इल्जाम किस पे डालोगी? तुम्हारी प्यारी सासू माँ पर। हाँ, लेकिन ये काम भी हमें बहुत ध्यान से और बहुत होशियारी से करना होगा ताकि किसी को हम पर शक ना हो। मोंटी, ये लोग ना बहुत ही सीरियस बातें कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। साक्षी, मुझे तो लग रहा है किडनैपिंग को लेकर बातें चल रही है। हो सकता है। मैं क्या करूं? यहाँ से ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं सुनने में कुछ आ रहा है। पता क्या चलेगा वो बंदा है कौन? चलो ना आगे चलते हैं। मोंटी, काश में पता चल पाता वो आदमी कौन था। तब तुम उसे रंगे हाथों पकड़ सकते थे साक्षी। बच गई। ए साजिद, दीपक, अल्ताफ, दिख गए वो लोग। रवि, अब कहाँ जाएं? देविका,
एक काम करते हैं, तुम यहाँ पर आओ, आराम से बैठो यहाँ पर, ठीक है? तब तक मैं गुंडों को चकमा हाँ, देके ठीक आता हूँ। ओके ओके देविका, प्लीज आराम से। हाँ, तुम मेरी आराम से। चिंता मत करो, बस तुम ध्यान से जाना। हाँ, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। और प्लीज हाँ, यहाँ से हिलना मत जब तक मैं वापस ना आऊँ। हाँ ओके? ठीक है। ए, वो रहा, पकड़ो उसे। हे अम्बे माँ प्लीज, कोई तो तरीका बताओ इन गुंडों से बचने का। ये तो कोई और ही आदमी निकला, फालतू का टाइम खराब किया। ए, मिला क्या? नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सुन मेरी देवी पर्वतवासिनी, कोई तेरा पार न पाया, कोई तेरा पार न पाया। पान सुपारी देविका? भजा नारियल ये तेरे लिए चढ़ाया। देविका कहाँ गई? मैं बोलकर गया था कि यहीं पर रुकना, अभी कहाँ चली गई? अब मैं चिल्ला भी नहीं सकता, और अगर चिल्लाया तो ये लोग वापस पीछे आ जाएंगे। क्या करूं? एक काम करता हूँ, नीचे उतर के देखता हूँ। ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शंकर ध्यान लगाया। जय दुर्गे जय जय दुर्गे, जय अम्बे जय जय अम्बे, जय दुर्गे जय। तुम कब आए? बस अभी अभी, जब तुम अपनी अम्बे माँ के सामने हाथ जोड़कर पूजा कर रही थी। रफी तुम्हें पता है, अब यहाँ पर दिलदार आया था और मुझे लग रहा था जैसे वो मुझे पकड़ ही लेगा और फिर से मुझे किडनैप करके ले जाएगा, और तुम भी नहीं थे कहीं पर। लेकिन अम्बे माँ, इन्होंने मुझे बचा लिया। पता नहीं कैसे अचानक एक आदमी आ गया और दिलदार को लगा कि वो आदमी है वहां पर, और वो मुझे नहीं देख पाया। ये सब कुछ अम्बे माँ की वजह से हुआ है। वैसे तुम्हारी अम्बे माँ है कमाल की, सच्ची। पहले मुझे उन पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब होने लगा है। मैं पता है देविका, तुम्हारी किडनैपिंग के बाद मैंने तुम्हें बहुत जगह ढूंढा, फिर ढूंढते ढूंढते इस जंगल में पहुंचा और मुझे एक तस्वीर मिली माता रानी की, और फिर तुम्हारी बातें याद आई। जिस तरह तुम बात करती थी ना अम्बे माँ से, तुम्हारा वो वायरलेस और वो ब्लूटूथ कनेक्शन, मैंने भी उनसे ऐसे ही बात की और उनसे कहा कि देविका आप पर बहुत विश्वास करती है, प्लीज उसका विश्वास मत तोड़ना। प्लीज मुझे मेरी देविका के पास पहुंचा दो। और देखो, तुम मेरे साथ हो और हमेशा रहूंगी, इनकी वजह से। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक होगा। जाओ ढूंढो उनको चारों तरफ। ये तो उसी दिलदार की आवाज है, लगता है वो लोग यहाँ तक पहुंच गए। एक काम करो, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तुम आराम से। एक मिनट। अम्बे माँ प्लीज, अब कुछ गलत मत होने देना। हम दोनों को हमेशा एक साथ रखना। चलो। ओ जी दीदी, मैंने आपके वास्ते ना गुलाब जामुन बनाए, तो देसी घी में बनाया ना? आओ जी, देसी घी में बनाए।
बात जी महारानी, याद आ गई घर की? मिल गई फुर्सत वापस आने से? वो फुर्सत नहीं है ना, पति के साथ मटर गश्ती करती रहती है। तो पूछ के गई थी तो उससे इजाजत ली थी इसने? नहीं दीदी। हाँ जी, क्यों लेगी? वो घर वालों ने संस्कार दिए हो तो सास का मान रखे। जब वो देखो उठ के चल देती है। वो एक नंबर की आवारा लड़की है, बस मौज मस्ती चाहिए और कुछ नहीं। वो यही लक्षण थे ना, इसी वजह से बदनाम हो गई थी। बाद में हमारे मोंटी को फंसा लिया। मासी आप क्या कह रही है? आपको पता भी है हम लोग किस काम के लिए गए थे? अरे हम लोग तो भैया और भाभी के किडनैपर्स को ढूंढने के लिए गए थे, उसके बारे में पता करने के लिए गए थे। कुछ भी बोल देती हो आप मासी। अच्छा तो बता फिर क्या तीर मार के आया? बता किसने आपका किया था, नाम बता मुझे। वो मासी अभी तक हम लोगों के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए हम कोई नाम नहीं ले सकते। हाँ तो मिलेगा भी नहीं, कोई सबूत कोई सुराग नहीं मिलना। बहाने चाहिए घूमने के, समझते नहीं क्या मैं? मासी आप कुछ नहीं समझती, ठीक है? और ये काम उतना आसान नहीं है, लेकिन हम लोग इस काम को अंजाम दे के रहेंगे। अच्छा भाई, वो सुन लिया गुरविंदर? वो तेरा पुत्र तो मुझसे भी ज्यादा समझदार है, इसको मुझसे ज्यादा समझ है। अच्छा भाई बता, मैं क्या नहीं समझती, तू क्या समझता, समझा मुझे आज। मासी मैं जो सामने से देख पा रहा हूँ ना, उसको आप देख कर भी अनदेखा कर रही है। अरे आप तो उसकी और ज्यादा इज्जत करती है, जिस पर हम लोग को शक है। नहीं, रोक क्यों रही है? बताने देना उसे। हाँ भाई बता, किसकी मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, किस पर शक है तुझे, बता। आप जो ये मिस लूथरा की इतनी ज्यादा इज्जत करती है ना, शायद उन्होंने भैया और भाभी की किडनैपिंग भी करवाई है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू निवेदिता जी पे इल्जाम लगाएगा? और कितनी सोहनी लड़की है, कितना बड़ा दिल है उसका। दिमाग खराब हो गया तेरा? पूरी दुनिया को छोड़ के सिर्फ रवि को घर लाने वास्ते इतनी दौड़ धूप कर रही है, और पुलिस मिनिस्टर सब तक उसकी पहुंच है। इतनी भाग दौड़ कर रही है किस लिए? ताकि सिर्फ रवि घर में आ जाए, और तू उसी पे शक कर रहा है? और निवेदिता इस घर पे रब की मेहर है, और मेरा दुख बांटने आती है वो इस घर में। बात करता है। आपको जो सोचना है आप सोच लीजिए। साक्षी चलो यहाँ से, इन लोगों को समझाने का कुछ फायदा ही नहीं है। दीदी तुसी चिंता मत करो, मैं मोंटी को समझाती हूँ। ये मोंटी निवेदिता जी पर शक क्यों कर रहा है? रवि क्या हुआ देविका? क्या हुआ? एक सेकंड आराम से। रवि मेरा पैर। रवि क्या हुआ? रवि वहाँ देखो, वहाँ बहुत सारी लाइट्स हैं। क्या लगता है तुमको, क्या होगा वहाँ पर? लग रहा है शायद कोई फंक्शन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे। रवि चलो ना वहाँ पर, हम वहाँ पर आराम से छुप सकते हैं। चलो। देविका तुम्हारे पैर में मोच आई है, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगी। चलो। पक्का? हाँ पक्का। चलो आराम से, रुको एक सेकंड। तुम ठीक हो ना? हाँ। ओके चलो। रवि मुझे लगता है जैसे वहाँ पर कोई बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा है। हाँ देविका तुम देखो, वहाँ देखो, शादी है, वो देखो। शादी है, लेकिन हमारी हालत देखना, मेरे तो कपड़े भी फटे हुए हैं। ऐसी हालत में हमें कोई अंदर नहीं जाने देगा। अगर हमने नॉर्मल कपड़े पहने होते ना तो गेस्ट बनकर चले जाते। क्या करें? तुम बात तो बिल्कुल ठीक बोल रही हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर उन गुंडों से बचना है तो मैं अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन कैसे जाएं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रवि वो देखो, सब लोग वहाँ से अंदर जा रहे हैं, मतलब वो मेन दरवाजा है। लेकिन इतनी बड़ी जगह है, हम श्योर कोई ना कोई और दरवाजा जरूर होगा अंदर जाने का, शायद पीछे की तरफ से। देविका एक सेकंड, एक काम करते हैं, उस तरफ से निकलते हैं चुपचाप। हाँ आराम से। अरे भाई साहब एक मिनट। एक सेकंड। देखो भाई साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, हमें जाने दीजिए प्लीज, क्योंकि हमारे घर वाले हमारी शादी जबरदस्ती कर रहे हैं और हमें ये शादी नहीं करनी। देखिए हम आपको रोक नहीं रहे हैं, आप बस ये बता दीजिए कि अंदर आपकी शादी चल रही है। या हमारी ही नहीं, कुल मिलाकर 5 जोड़ियों की शादी हो रही है, क्योंकि गांव के साहूकार की बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो किसी पंडित ने बताया कि धर्म पुण्य का काम करने से शादी हो जाएगी और उसे अच्छा पति मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपने किसी को बताया नहीं कि आप भाग रहे हैं? नहीं, हमने किसी को नहीं बताया। तो ठीक है भाई साहब, हम भी किसी को नहीं बताएंगे, आप भाग जाइए। लेकिन जाने से पहले एक काम कीजिए ना, आप दोनों अपने कपड़े हमें दे दीजिए, क्योंकि हमें शादी करनी है।